Hey kids, good morning and welcome back to my channel। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ NCERT इंग्लिश मैरीगोल्ड क्लास 1 का यूनिट 4 का चैप्टर जिसका नेम है मिट्टू एंड द येलो मैंगो। मिट्टू कौन है आपको पता है? मिट्टू है एक पैरट जिसका कलर है ग्रीन एंड बीक का कलर है रेड। पैरट तो वैसे मोस्टली हम सब ने ग्रीन कलर के ही देखे हैं, बट बच्चों क्या आपको पता है कि देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पैरट्स। बहुत तरीके के पैरट्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। हैव यू एवर सीन डिफरेंट कलर पैरट्स? तो चलिए किड्स आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आप बुक को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ इस चैप्टर को रीड कीजिए। मिट्टू वॉज अ पैरट, अ ग्रीन पैरट विद अ रेड बीक। अब इस स्टोरी में एक पैरट है जिसका नेम है मिट्टू और उसका कलर क्या है? आप सबको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि उसका कलर है ग्रीन कलर का। ठीक है, ग्रीन कलर का पैरट है विद रेड बीक। बीक बोलते हैं चोंच को, जो बर्ड्स की चोंच होती है ना उसको हम बीक बोलते हैं। वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब उड़ रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, जो मिट्टू था वो फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था। ही लव टू फ्लाई। अब उसको फ्लाई करना, उड़ना उसको बहुत अच्छा लगता था। सारे बर्ड्स को फ्लाई करना अच्छा लगता है ना? तो मिट्टू को भी फ्लाई करना बहुत अच्छा लगता था। ही लुक्ड डाउन। जब वो ऊपर आसमान में फ्लाई कर रहा था तो उसने नीचे की तरफ देखा। लुक्ड मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे। ही लुक्ड डाउन मतलब उसने फ्लाई करते करते नीचे की तरफ देखा। ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री। अब जब वो फ्लाई कर रहा है ऊपर से आसमान से, उसने जब नीचे की तरफ देखा तो उसको एक येलो कलर का मैंगो ट्री के ऊपर दिखाई दिया। कौन सी कलर का मैंगो था वो? येलो कलर का। मिट्टू लाइक्ड मैंगो। मिट्टू जो था उसको मैंगोज बहुत अच्छे लगते थे। आपको मैंगोज अच्छे लगते हैं? आई थिंक कि छोटे छोटे बच्चों को या सबको मैंगोज बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत स्वीट होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो मिट्टू को भी मैंगोज जो थे वो बहुत अच्छे लगते थे। आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो, ही सेड। मिट्टू ने बोला कि मुझे उस येलो मैंगो को खाना है। किसने बोला ये? मिट्टू ने बोला। क्या बोला? उसने बोला कि आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो, कि मुझे इस येलो मैंगो को खाना है। He flew down to the tree. Flew down का मतलब कि वो नीचे की तरफ को उड़कर आया और उस ट्री के पास आ गया। अब जैसे ही मिट्टू उस ट्री के पास नीचे आया उस मैंगो को लेने, क्या हुआ? काऊ काऊ गो अवे। एकदम से काऊ काऊ की आवाज आई। काऊ काऊ कौन करता है? क्रो करता है। क्रो ने बोला गो अवे, काऊ काऊ ऐसे करके बोलता है ना क्रो। तो उसने बोला गो अवे। गो अवे का मतलब दूर चले जाओ, यहां पे मत आओ। दिस इज माई ट्री सेड अ वॉइस। अब काऊ काऊ की जब आवाज आई, गो अवे की दूर चले जाओ की आवाज आई, तो मिट्टू ने सोचा कौन है। एकदम से आवाज आई दिस इज माई ट्री, मेरा पेड़ है ये। क्रो ने क्या बोला कि ये मेरा ट्री है, तुम यहां से दूर चले जाओ। मिट्टू लुक्ड अप। लुक्ड अप का मतलब उसने ऊपर की तरफ देखा। ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो। उसने क्या देखा कि उस ट्री के ऊपर कौन बैठा हुआ है? एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का क्रो बैठा हुआ है। क्रो देखा है आप सबने? क्रो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। तो मिट्टू ने भी एक क्रो को देखा जो ब्लैक कलर का था, और जो क्रो क्या कर रहा था? काऊ काऊ ऐसे करके बोल रहा था। मिट्टू को वो डरा रहा था। उसने बोला यहां से चले जाओ, ये मेरा ट्री है। काऊ काऊ गो गो द क्रो शाउटेड। अब क्रो को इतना गुस्सा आ रहा था ना मिट्टू को देखकर कि वो चिल्ला रहा था। शाउटेड मतलब चिल्लाना, गुस्से में बोलना। वो बहुत गुस्से से बोल रहा था, जाओ यहां से, चले जाओ, ये मेरा ट्री है। He had a very loud voice. अब जो क्रो था उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि लाउड का मतलब जोर से, वॉइस मतलब आवाज। उसकी बहुत तेज आवाज थी क्रो की। मिट्टू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, ही फ्लू अवे।
अब अफ्रेड का मतलब होता है डरना। मिट्टू जो था जब वो क्रो की इतनी तेज आवाज को, गुस्से वाली आवाज को सुन रहा था तो वो बहुत ज्यादा डर गया और ही फ्लू अवे। फ्लू अवे का मतलब कि वो बहुत दूर उड़ गया। आप लोग डरते हैं किसी से ऐसे कि कोई आपके ऊपर शाउट करे और आप डर के दूर हो जाओ उससे? ऐसे ही मिट्टू भी जो था वो क्या हो गया, क्रो की लाउड वॉइस से बहुत ज्यादा डर गया और वो वहां से दूर उड़ गया। जब मिट्टू फ्लाई करके बहुत दूर चला गया तो उसने क्या देखा? मिट्टू सॉ अ रेड बलून। बलून का मतलब क्या होता है? एक गुब्बारा। उसने एक रेड कलर का बलून देखा। इट वॉज अंडर अ ट्री। अंडर अ ट्री का मतलब कि वो ट्री के नीचे रखा हुआ था। ही हैड एन आइडिया। अब मिट्टू को एक आइडिया आया, उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी उसे। ही पिक्ड अप द रेड बलून। उसने क्या किया? उस रेड बलून को अपनी बीक में उठा लिया। ही वॉज केयरफुल नॉट टू बर्स्ट इट। अब उसको इतना भी ध्यान था कि अगर वो अपनी बीक से उठाएगा उस बलून को तो बलून क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा। होता है ना ऐसा कि कभी भी बलून के अंदर अगर हम कोई नुकीली सी चीज लगा देते हैं तो वो बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है। लेकिन मिट्टू को इस बात का पूरा ध्यान था कि जब वो उसको अपनी बीक से पकड़ेगा तो वो बलून फूट नहीं जाए। ही फ्लू टू द मैंगो ट्री। अब उसने उस बलून को अपनी बीक में उठाया और वो कहाँ चला गया? उस मैंगो ट्री के पास चला गया। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। अब जो क्रो था वो उस ट्री के ऊपर रहता था, इसलिए वो वहां पे बैठा हुआ था। मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड मतलब ट्री के पीछे चला गया। मिट्टू जो था वो कहाँ चला गया? उस ट्री के पीछे चला गया। He pecked the balloon with his red beak. Pecked का मतलब होता है कि जब कोई बर्ड्स अपनी बीक से किसी चीज को टच करते हैं, उस रेड बीक से उस बलून को जैसे ही टच किया, पॉप द बलून बर्स्ट। होगा जो पैरट की बीक होती है वो आगे से होती है, तीखी होती है। उसने जैसे ही बलून को पेक्ड किया, उससे टच किया, तो बलून जो था वो क्या हो गया? बर्स्ट हो गया। और उसमें से कैसे आवाज आई? पॉप। एकदम से वो फूट गया। इट मेड अ लाउड नॉइज। और जैसे ही बलून फूटता है बहुत तेज से वॉइस आती है ना, आवाज आती है, तो ऐसे ही वो बलून फूटा, एकदम से बहुत तेज शोर हो गया। नॉइज मतलब शोर हो गया, बहुत तेज वाला। काउ सेड द क्रो। और कौआ जो था वो एकदम से डर गया और काउ उसने एकदम ऐसे से आवाज की। एंड ही फेल ऑफ द ट्री। और वो अचानक से उस ट्री से नीचे गिर गया डर से। काउ काउ अ बिग गन इज आफ्टर मी सेड द क्रो। अब क्रो ने बोला कि बहुत बड़ी कोई गन है जो मेरे पीछे है। और वो क्या हो गया? बहुत दूर डर के मारे उड़ गया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री। और वो कभी भी उस ट्री में वापस नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? मिट्टू केम टू द ट्री। अब मिट्टू जो था वो बड़ा खुश हो गया होगा, है ना, कि क्रो जो था वो डर के भाग गया, वो वापस नहीं आया। तो वो उस ट्री में वापस आया मिट्टू। एंड ही एट द बिग येलो मैंगो। और उसने उस बड़े से येलो कलर के मैंगो को खा लिया। एट मतलब खा लिया। यम्मी यम्मी। अब उसको बहुत टेस्टी लग रहा था तो उसने क्या बोला? यम्मी यम्मी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप बोलते हो यम्मी जब कोई चीज आपको अच्छी लगती है। मिट्टू को जब मैंगो अच्छा लगा तो उसने बोला यम्मी यम्मी। व्हाट अ नाइस मैंगो ही सेड। सेड का मतलब होता है बोलना। अब उसने बोला वाओ कितना टेस्टी है ये मैंगो, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ही वॉज वेरी हैप्पी। क्लेवर मिट्टू। अब जो मिट्टू था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया उस मैंगो को खाकर। आप भी कभी खुश होते हो जब आपको आपकी फेवरेट कोई चीज खाने को मिलती है? तो मिट्टू को जब वो येलो मैंगो मिला, उसने इतना स्मार्टली उस क्रो को वहां से डरा के भगा दिया और उस मैंगो को खा लिया। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश हो गया। क्लेवर मिट्टू। क्लेवर मतलब चालाक। कितना चालाक है ना मिट्टू। तो ये स्टोरी आपको अच्छी लगी? इसको लिखा है चित्रा नरेंद्रन ने और उन्होंने इसमें मिट्टू की चालाकी है ना उसके बारे में बताया है कि कैसे उसने अपनी चालाकी से उस क्रो को, इतने अग्रेसिव क्रो को, गुस्सैल क्रो को उस ट्री से भगा दिया और मिट्टू ने उस मैंगो को खा लिया।
तो चलिए किड्स, अब हम देखते हैं इस स्टोरी के कुछ न्यू वर्ड्स जो हमने स्टोरी में रीड किए हैं। तो सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारा शाउटेड। शाउटेड का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। सेकंड वर्ड है हमारा लाउड। लाउड का मतलब होता है बहुत तेज, बहुत जोर से। अफ्रेड। थर्ड वर्ड है हमारा अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। फोर्थ वर्ड है हमारा पिक्ड। पिक्ड का मतलब उठा लेना। मिठू ने उस पेड़ के नीचे से उस बलून को पिक किया था ना। पिक का मतलब होता है उठाना। फिफ्थ वर्ड है हमारा केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है ध्यान पूर्वक। सिक्स्थ वर्ड है हमारा बिहाइंड। बिहाइंड मतलब किसी चीज के पीछे। एंड सेवंथ वर्ड है हमारा नेवर। नेवर का मतलब कभी भी नहीं। और लास्ट वर्ड है हमारा क्लेवर। क्लेवर का मतलब चालाक। मिट्टू क्लेवर बर्ड था ना, उसने अपनी समझदारी से, अपनी चालाकी से उस क्रो को उस ट्री से भगा दिया। तो ये थे हमारे न्यू वर्ड जिनके आपको मैंने मीनिंग्स भी बताए। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डिड मिट्टू सी ऑन द ट्री। इसका मतलब है कि मिट्टू ने ट्री के ऊपर क्या देखा। आप सबने स्टोरी रीड की है तो हम आंसर इसका लिखेंगे मिट्टू सॉ अ येलो मैंगो ऑन द ट्री। मिट्टू ने क्या देखा था? एक येलो कलर का मैंगो देखा था उसने उस ट्री के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से। वो जो काले रंग का क्रो था उसने मिट्टू से क्या बोला। आंसर हम लिखेंगे द बिग ब्लैक क्रो सेड गो अवे दिस इज माई ट्री। उसने बोला था कि यहां से चले जाओ, दूर चले जाओ, ये मेरा ट्री है ना, यही बोला था ना उसने। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट डिड मिट्टू सी अंडर द ट्री। मिट्टू ने ट्री के नीचे क्या देखा। आंसर हम लिखेंगे मिट्टू सॉ अ रेड बलून अंडर द ट्री। उसने एक रेड कलर का बलून देखा था ट्री के नीचे। क्वेश्चन नंबर फोर इज डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज। कि क्या आपको मैंगोज खाने अच्छे लगते हैं। तो आई गेस सबको अच्छे लगते हैं मैंगोज खाने, तो आप आंसर लिखोगे यस। क्वेश्चन नंबर फाइव इज डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज। क्या आपको ग्रीन कलर के मैंगोज, जो खट्टे खट्टे मैंगोज होते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लिख सकते हो यस आई लाइक ग्रीन मैंगोज। अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो आप लिख सकते हो नो आई डोंट लाइक ग्रीन मैंगोज। मुझे अच्छे नहीं लगते इसलिए मैंने नो लिखा है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो यू कैन राइट yes also. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज डू यू लाइक येलो मैंगोज। और आपसे पूछा गया है वाई, यानी कि अगर आपको येलो कलर के मैंगोज खाने अच्छे लगते हैं तो क्यों अच्छे लगते हैं, आपको उसका रीजन भी बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे येस आई लाइक बिकॉज दे आर स्वीट एंड गुड इन टेस्ट। क्योंकि वो बहुत ही मीठे होते हैं और टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मुझे येलो मैंगोज अच्छे लगते हैं। सो किड्स, पेज नंबर 48 में हमें एक पैरेट की पिक्चर दी हुई है। इसमें आपको बोला है कलर द चिली रेड एंड द पैरेट इन कलर्स ऑफ योर चॉइस। यानी कि यहाँ पे चिली है इस पैरेट के बीक में, इसके माउथ में, और आपको क्या करना है उसमें रेड कलर करना है, और पैरेट को आप किसी भी कलर से कलर कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक्टिविटी दी हुई है, इसे आप खुद से कंप्लीट कीजिए। पेज नंबर 49 में मैच द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन। मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे उनकी ट्रीज दिए हुए हैं, तो आपको बोला है कि जहां पर भी वो ग्रो होते हैं, जिस भी ट्री में या जिस भी क्लाइंबर में वो ग्रो होते हैं, आपको उस फ्रूट को उस ट्री से मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है बनाना, तो बनाना को हम मैच करेंगे थर्ड वाले ट्री से, क्योंकि बनाना जो है वो इस टाइप की ट्री में ग्रो होता है। सेकेंड वन इज कोकोनट। कोकोनट का ट्री सबसे फर्स्ट आपको दिया हुआ, आपको इससे मैच करना है। एप्पल ट्री जो है सेकेंड नंबर में आपको दिया है, आपको इससे मैच करना है। ग्रेप्स का, ग्रेप्स की क्लाइंबर होती है तो आपको ग्रेप वाइन से मैच करना है इसको। एंड मैंगो का ये ट्री जो फोर्थ नंबर पे दिया है, इसको आपको इससे मैच करना। सो स्टूडेंट्स, आपको ना पेज नंबर 50 में कुछ वर्ड्स दिए हैं जिन्हें हमें रीड करना है, तो लेट्स रीड विद मी। फर्स्ट वर्ड इज BAT बैट, CAT cat, MAT mat, BED bed, FED fed, RED red, BIT bit,
HIT hit, PIT pit, DOT dot, HOT hot, POT pot, BUN bun, FUN fun, RUN run. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चूज द लेटर फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स बिलो। आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं नीचे, लेकिन इनमें कुछ फिलअप्स हैं जिनमें आपको वॉवल्स को फिल करना है। वॉवल्स को फिल करके इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है SAT सैट, FUN फन, PIG पिग, LOG लॉग, BAG बैग, SIT सिट, DOT डॉट, LOT lot, SUN sun and BUN bun। तो ये थी आपकी स्मॉल सी क्यूट सी छोटी सी स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है किड्स, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ऐसे ही आपके इंटरेस्टिंग लेसन्स। एंजॉय करते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।